सबसे पहले तो एक झलक इस सोसाइटी की, दिवाली से लेकर 25 दिसंबर और अब न्यू ईयर। The destination is on the right. मिलन पैलेस में अगर बुफे के लिए आना है तो ओनली अवेलेबल ऑन सैटरडेज एंड संडेज और टाइमिंग है शाम के 7:30। और यहाँ का नज़ारा देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम पहले हैं, यानी कि टाइम के बिल्कुल पक्के। हाय हेलो एंड नमस्ते, मैं हूँ आद्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आद्यास मोज़ो। हम पहुँचे हैं मिलन पैलेस। ये रहा बैकग्राउंड यहाँ का, और आगे आगे यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, क्या अच्छा है और क्या थोड़ा बहुत गड़बड़ है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, हमारे सेटल होते ही प्लेट्स टेबल पर सर्व हो गए। लेकिन उससे भी पहले हमें मिला ये नींबू पानी। नेहा मैडम डिसाइड कर रही हैं कि किसको कौन सा सूप पीना है। यहाँ ऑप्शन में है मंचाओ सूप एंड टमेटो सूप। यहाँ बात हो रही है कि जब नट्टू का फोटो खींचा जाता है तो बहुत कंसर्न हो जाती है और उसका फोटो कैसे होता है, बनता है ऐसा। लेकिन जब नट्टू को बिना बताए उसका फोटो लेते हैं तो ऐसा आता है। कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पर। सारा टेंशन इसी को है, यहाँ का पेमेंट भी इसी को करना है और दुनियादारी की सारी चिंता इसी में हो रही है। यहाँ पर लाइव ऑर्केस्ट्रा का जबरदस्त मजा लेकर आप अपना खाना खा सकते हैं, अपने चॉइस का गाना भी डिमांड कर सकते हैं और फिर चाहो तो खुद भी गाकर अपना टैलेंट यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं स्टार्टर से। ये है चीज़ बॉल्स और ये है पिनविल, जिसे आप आलू टिक्की भी कह सकते हैं। फिर हमें सर्व हुआ शेजवान मंचूरियन और पनीर चिल्ली, और ये सब के सब हमें मिलते हैं अनलिमिटेड। और चंद मिनटों के ब्रेक के बाद हमें मिलता है पास्ता और पिज़्ज़ा। स्टार्टर सर्व करने का यहाँ जो रफ्तार है ना, बहुत फास्ट है। प्लेट भर जाएगा अगर थोड़ा बहुत भी आपने देर करी तो बस चलते रहना चाहिए, जो मुझसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं बीच बीच में शूट भी कर रही हूँ। तो प्लेट भरते जा रहा है। अच्छा, किसी से नहीं हो पा रहा है। अच्छा हुआ जहाँ हम जा रहे हैं उसके लिए काफ़ी वॉकिंग करनी पड़ी। इससे क्या होता है कि जो खाया है वो थोड़ा हजम हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए इतना तो बनता ही है। टेस्ट की बात करें तो मुझे नमक ज़्यादा लगा, किसमें था पता नहीं। पानीपुरी वाले भैया को बताया भी पर वो इग्नोर कर गया। तो यहाँ ऐसा है कि स्टार्टर पहले टेबल तक आ गया, उसके बाद हम पानी पूरी खाने गए तो वहाँ डोसा का भी ऑप्शन है, पर अगर इतना कुछ खा लूँगी तो फिर बाकी का खाना कब खाऊँगी। और नेक्स्ट मिठाई में यहाँ पर है, ऐसे डिज़र्ट की बात पहले नहीं करनी चाहिए पर है यहाँ पर रसमलाई, गुलाब जामुन और मूंग दाल हलवा। पहले देखते हैं रसमलाई। नहीं तो चूज़ करेंगी हम, वही पहले खाने वाले हैं। मैडम क्या चूज़ करें? सस्पेंस। वाओ। वैसे यहाँ एक प्लेट में आपको क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगेगी, मगर हम चारों मिलकर इसी से खाने वाले हैं। जो टाइम बीतता गया यहाँ की भीड़ बढ़ती गई
और यहाँ की तादाद को देखकर अब समझ में आ रहा है कि प्री बुकिंग करना कितना ज़रूरी है। और ये शानदार प्रदर्शन दिखाता हुआ हमारा बाबू। तो अब हम रुख करते हैं मेन कोर्स की तरफ। ऑप्शन में है सेजवान नूडल्स एंड जैन नूडल्स, साथ में है ग्रेवी मंचूरियन अगर आप चाइनीज़ पसंद करते हो तो। इंडियन में है वेज राइस और साथ में मिर्ची से बना हुआ ये मिर्ची करी, साथ में रखा हुआ है दाल तड़का और स्टीम्ड राइस। ये रहा पनीर अमृतसरी। सब्जी में है वेज जल फरेजी, मुझे जो ज़्यादा मिक्स्ड वेजिटेबल जैसा ही लगा, और साथ में ये भिंडी फ्राई। और क्योंकि ये डोसा काउंटर इससे सटा हुआ ही था तो लगे हाथों मैंने भी एक प्लेन डोसा ले ही लिया। याद से यहाँ पर प्लेट लेकर खड़ा होना है, वरना जो भी प्लेट लेकर खड़ा है वो डोसा उसी को ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो बेवकूफ़ी मैंने कर दी थी। यहाँ पर सलाद और पापड़ दोनों ही अवेलेबल है। और ये उन धोखेबाजों में से एक है जिसने मील को पूरी तरह स्किप करके डेजर्ट में अपना कदम रखा है। तो अब ईमानदारी से मैं इस मील को खत्म करती हूँ और साथ में आपके सामने रखती हूँ इस रेस्टोरेंट के बारे में मेरा रिव्यू। यहाँ पर जो भी मेरा फीडबैक है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कहीं किसी दबाव में मैं नहीं कह रही। तो शुरुआत करते हैं एम्बियंस से, जिसके लिए मेरी रेटिंग होगी 4 आउट ऑफ 5। जबरदस्त फैमिली एटमोस्फेयर है, बहुत ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है तो ऑर्केस्ट्रा से थोड़ा दूर बैठे। जबरदस्त ओपन स्पेस है, अगर साथ में आपके बच्चे भी आते हैं तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात टेस्ट की तो उसके लिए मैं दूंगी 3.5 आउट ऑफ 5। स्टार्टर्स के सबके टेस्ट बहुत अच्छे हैं, पर जैसे कि ह्यूमन टेंडेंसी है धीरे धीरे पेट भरने लगता है तो बाकी के टेस्ट सिमिलर लगने लगते हैं। बात आती है क्वांटिटी की तो यहाँ सब कुछ अनलिमिटेड है, स्टार्टर से लेकर मील से लेकर डिजर्ट तक। तो विदाउट एनी हेजिटेशन क्वांटिटी के लिए मैं देना चाहूंगी 5 आउट ऑफ 5। अब बात आती है सर्विस की, तो मेरी नज़र से इस रेस्टोरेंट को रेटिंग में मिलेगा 3.5 आउट ऑफ 5। रीजन बस ये है कि किसी के भी चेहरे पर स्माइल नहीं दिखता, या तो बहुत ही दुखी है या तो बहुत ही प्रेशर में है। 3.5 इसलिए क्योंकि ये सभी के सभी बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, सवालों के जवाब बहुत ही पोलाइटली देते हैं। लेकिन अब भी मैं उस पानी पूरी वाले भैया से नाराज हूँ, और डोसा बनाने वाले ने मुझे पहले से क्यों नहीं कहा कि प्लेट लेके खड़े रहिए वरना आपको डोसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी नजर से ये सब भी सर्विस में ही इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं वैरायटी की, तो पहले देख लेते हैं कि टोटल में हमें क्या क्या मिला था। तो वैरायटी के लिए मैं देना चाहूंगी 3 आउट ऑफ 5। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइसिंग ₹420 पर पर्सन अबव 6 years। सो इन माई रेटिंग प्राइसिंग के लिए मैं देना चाहूंगी 3 आउट ऑफ 5, क्योंकि कंपेयर टू मेरा एक्सपेक्टेशन और वैरायटी का था। तो मील हो गया है डन। बारी है आइसक्रीम, गुलाब जामुन और मूंग दाल हलवा की, लेकिन मैंने ये तीनों ही नहीं खाए हैं। आपको तो पता है मेरा फेवरेट क्या है, नहीं पता है तो देख लो। आई होप गाइस आप सबको मज़ा आया है मेरे साथ, और न्यू ईयर की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। जल्द मिलते हैं 2024 में। आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मतलब कि कमेंट कीजिएगा। लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लो यार। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।